नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। पूरे दिन के हो हंगामे के बाद अंततः लखीमपुर की उन दो दलित बहनों की जिनकी बेहद दर्दनाक हत्या हुई, दोस्ती, धोखा, लव, जिहाद, फिर बलात्कार, हत्या और फिर शव को सरेआम खेतों में पेड़ से टांगकर ये बताने की कोशिश की गई कि दोनों बहनों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन मामला क्योंकि इस तरह से खुले किताब की तरह था, इसलिए आरोपी तुरंत पकड़े गए। जुनैद भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाया। उसको पकड़ने के लिए गोली चलानी पड़ी, पैरों में गोली लगी और जुनैद, सुहेल सहित 6 के 6 आरोपी को यूपी पुलिस ने धर दबोचा। देखिए ये क्या है पूरा मामला, ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये मामला लखीमपुर खीरी का आया और लड़की दलित परिवार से सामने नज़र आई कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं मुद्दे को तूल देने के लिए लपक पड़ी। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, दलित लड़की की हत्या पे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। तब तक जो दोषी थे, जो आरोपी थे, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। कौन थे ये लोग, ये पता नहीं चल पाया था। माँ का रो रो के बुरा हाल था, लोग आक्रोश में थे, सड़क जाम किए हुए थे, चक्का जाम किए हुए थे, लोगों का आना जाना बिल्कुल ही दुश्वार हो रहा था। ऐसे में पुलिस उन्हें समझा रही थी, लेकिन भड़काने वाले भड़काने का काम लगातार कर रहे थे। जब माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए, गन्ने की खेत में ले आए, फिर उनके साथ दुष्कर्म करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। दोनों लड़कियां नाबालिग हैं, बड़ी बहन 17 साल की है और छोटी बहन 15 साल की है। ये माँ का बयान है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस तहकीकात में लग गई और फ़ोन खंगाले गए। फ़ोन में पता चला कि दोनों में दोस्ती थी। जो लड़कियां थीं, दोनों बहनें थीं, उनकी जुनैद सुहेल के साथ दोस्ती थी। दोस्ती करवाने वाला छोटू था, जो उन्हीं का पड़ोसी था। ये सभी जो छोटू को छोड़ करके बाकी सभी लड़के जो थे, पांचों के पांचों, वो पास के गांव के थे। इन लड़कियों के साथ दोस्ती करके धोखे से उनको अपने साथ लेकर गए थे। वहाँ इन्होंने ज़बरदस्ती इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उनका बलात्कार किया। और जब लड़कियाँ रोने चिल्लाने लगी, विरोध करने लगी और शादी की जिद मचाने लगी तो गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। जब हत्या हो गई तो सुहेल और जुनैद ने अपने साथियों को बुलाया, दोनों लड़कियों को पेड़ से टांग दिया कि ये फांसी प्रतीत हो। पुलिस आनन फानन में आई और सारे मामले की तहकीकात करते हुए मिनटों में इस पूरे घटना का पोल जो है वो खुल गया और सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप और गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। देखिए क्या कुछ कहा एसीपी संजय सुमन ने, जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे थे लखीमपुर खीरी के। ये सुनिए कौन कौन पकड़ा गया, किसके नाम है, ये जानिए क्या था पूरा मामला। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज प्रशांत कुमार ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुर रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए।
महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फ़ोन करके बुलवाया वहाँ मौके पे। उन 2 लोगों के नाम हैं करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन रेसिडेंट ऑफ लालपुर और आरिफ उर्फ छोटे सन ऑफ अहमद हुसैन। ये सभी लड़के बेसिकली एक मुख्य गांव है लालपुर, उसी का मजरा है ये, जिस गांव की ये महिला है उस गांव का नाम है तमोली पुरवा। इन लोगों को बुलाया गया। इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। इतनी घटना अभी तक हमारे संज्ञान में आई है। पीएम की कार्रवाई चल रही है। पीएम की कार्रवाई होने के बाद हम लोग और भी डिटेल इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी और पूछताछ बाकी है कई बिंदुओं पे, छोटे छोटे बिंदुओं में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। उस पर हम लोग अपने साइंटिफिक एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं, लोगों के बयान होने हैं, अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जैसी ऐसी बातें खुलती जाएंगी हम लोग उसको आप लोगों को अवगत कराते जाएंगे। फिलहाल लखीमपुर की कल घटना जो हुई उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रगति? 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निष्कासन थाना क्षेत्र पे ये प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करेंगे। महिला और महिला संबंधी अपराध के प्रति जो शासन की नीति है उसके तहत इस घटना को त्वरित गति से अनावरण करने के निर्देश शासन के द्वारा प्राप्त हुए थे। मेरी सबसे अपील है कि इस संबंध में महिला संबंधी अपराधों के प्रति सभी लोग अपने पीड़िता को अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बच्चा समझ के पूरी संवेदनशीलता दिखाएं तथा हमेशा विक्टिम और ये विक्टिम की फैमिली का जो वर्षन है उसी को सर्वमान्य मानते हुए आगे की कार्रवाई करें। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में यूपी पुलिस ने 2 नाबालिग दलित बहनों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या को आत्महत्या का रूप देने और सबूत मिटाने की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को जुनैद, सुहेल, हज़ीफुल्लाह, करीमुद्दीन और आरिफ को सहित छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो लड़की के पिता हैं, पीड़िता जो मृतक हैं, उनके जो पिता हैं, ये इन सब की फांसी की मांग कर रहे हैं। इन 5 के अलावा लड़कियों का परिचय मुख्य आरोपियों जुनैद और सुहेल से जिस लड़के छोटू गौतम ने करवाया था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृत बहनों के पड़ोसी छोटू गौतम ने सुहेल और जुनैद का परिचय उन दोनों बहनों से करवाया था, जिसके बाद उनकी आपस में दोस्ती हुई। बलात्कार और हत्या की घटना के समय छोटू गौतम मौके पर मौजूद नहीं था, पर उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस घटना में बताया जा रहा है, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। घटना के समय सुहेल और जुनैद और हफीजुल्लाह लड़कियों के पास के एक खेत में कथित दोस्ती की आड़ में बहला फुसला कर ले गया, जिसके बाद जुनैद ने बड़ी बहन और सुहेल ने छोटी बहन के साथ रेप और बलात्कार किए। ये गैंग रेप था, आपको बता दें, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोनों लड़कियों
ने मांग की कि हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया, अब आपको शादी करनी पड़ेगी। जिद पे अड़ गई तो यह सुनकर सुहेल और जुनैद को बेहद गुस्सा आया। दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जुनैद, सुहेल और हफीजुल्लाह ने अपने साथियों आरिफ और करीमुद्दीन को मौके पर बुलाया, जिन्होंने दोनों मृत बहनों को पेड़ से लटकाने और साक्ष्य मिटाने में उनकी मदद की। छोटू गौतम, जो मृत बहनों का पड़ोसी है और मृतक बहनों के ही समाज का है, को छोड़कर सभी 5 अपराधी जो है लखीमपुर खीरी के लालपुर गांव के रहने वाले हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं। बलात्कार और हत्या के इस जघन्य अपराध पर उत्तर प्रदेश पुलिस यानी योगी सरकार अपना काम कर चुकी है। सारे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुनैद का तो एनकाउंटर करके पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो भाग रहा था, उन्हीं खेतों के अंदर घुस से भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके अलावा दोनों बहनों की शवों का पोस्टमार्टम उनके परिजनों की पोस्टमार्टम हाउस में मौजूदगी में करवाया गया। पर सबसे बड़ी बात है कि समाज के कुबुद्धिजीवी और बड़े बड़े मौका परस्त नेता इस जो सुबह सुबह ट्वीट कर रहे थे, जैसी घटना सामने आई थी, जब पूरा मामला सामने आया और दोषी जो है, आरोपी जो है, वो मुस्लिम समुदाय का निकला, तो तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई और सभी चुप्पी साध गए। अभी तक आपने देखा होगा कि ऐसी बड़ी घटनाओं पे, जहाँ चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो भीम मीम वाले रावण हो, या इस तरह के दिलीप मंडल हो, कई ऐसे नेता हैं, योगेंद्र यादव हो, वो मैराथन दौड़ लगाते हुए ऐसे घटनास्थल पर पहुंचते थे और उसके बाद राजनीति ऐसे परवान पे होती थी कि लोगों का जीना मुहाल हो जाता था। वो उन सबों ने इस मामले में फ़िलहाल अभी तक तो चुप्पी साधी हुई है। वैसे उनको सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। दबाव ये बनाना चाहिए कि भाई इन सभी को, जो आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। डे टू डे हियरिंग में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, फांसी की सज़ा इनको मिले, लेकिन अभी तक ऐसी आवाज़ नहीं आई है। बलात्कारी और हत्यारे समुदाय जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। ये पता चलते ही सभी ये लिबरल सेकुलर गैंग में सन्नाटा छा गया है। भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण और दिलीप मंडल जैसे तमाम तथाकथित दलित चिंतकों को सांप सूंघ गया है। समाज को इनकी चुप्पी से अब समझ जाना चाहिए कि कितने मौका परस्त हैं और कितने बड़े शुभचिंतक हैं उस समुदाय के, जो दलित के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये दोनों बहनों की मौत हुई है, ये हिंदू समुदाय से हैं और लड़कियां हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या अगड़ी जाति की हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनका बलात्कार हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे में उनकी जान ली गई है। उनकी निर्मम हत्या करते हुए उनके शवों को पेड़ से टांग दिया गया है। ये अपराध अपने आप में इतना जघन्य है कि फांसी इसके लिए कम ही सज़ा है, फांसी की सज़ा भी कम ही है। समाज में को भी इस जिहादी मानसिकता वाली जो लोग हैं उसके तरफ अब कट्टर होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कट्टर सोच जो है अब मौत का तांडव रच रही है। आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने की ही बात करें, अगस्त में हम देखेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी घटनाएं हुई हैं लव जिहाद की और उनमें 19 लड़कियों को मौत के घाट उतारा गया है। लव जिहाद आज एक ऐसा बड़ा आतंकवादी तार बन चुका है जो बड़े ही प्यार से, मीठे तरीके से जाल में फंसाता है। उस जाल में फंसाने के बाद इस्लामीकरण का अपना वो प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हुए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। अगर कोई उनके बातों में आकर मजबूर नहीं होता है और राजी खुशी से धर्म परिवर्तन नहीं करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अगर धर्म परिवर्तन कर भी लेता है तो क्या होता है, उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, मौत से भी बदतर। ये सारी कहानियाँ आप पढ़िएगा ज़रूर, और पढ़कर अगर विश्वास नहीं हो
तो उनसे जाकर मिलिए, उन पीड़िताओं से जाकर मिलिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि लव जिहाद कितना बड़ा आतंक जो है इस देश के लिए बनता जा रहा है। गजवाए हिंद की तरफ हर एक जिहाद जो है, जो लव से लिपटा हुआ है, जो प्यार से लिपटा हुआ है, वो एक बढ़ता हुआ कदम है। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मामले में जहाँ पे इतने जघन्य अपराध किए गए हैं, 2 बहनों को एक साथ उनके साथ गैंग रेप करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया, शवों को पेड़ से टांग दिया गया है। इस संवेदनहीन कृत्य को कोर्ट भी संवेदनशीलता के साथ लेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी बेटियों को याद करते हुए देश की इन 2 बेटियों के लिए अपनी लड़ाई सभी तरह के मनमुटावों को ताक पर रखते हुए लड़ेगी। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भले वो मुस्लिमों की राजनीति करते हों, लेकिन आज देश की बेटी की जान गई है, इसलिए इन सभी मुस्लिम कुकर्मी लड़कों के लिए फांसी की मांग करेगी। जय हिंद, जय भारत। हम और आप दोनों की मुलाकात इस न्यूज़ अड्डा इंडिया के माध्यम से मेरे नए वीडियो के ज़रिए आपके और हमारे बीच में होती रहेगी। मुलाकात के इस सिलसिले में संवाद भी होता रहेगा, लेकिन संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। मैं अगर वीडियो बनाकर आप तक सच्चाई लेकर आती हूँ तो ये आपका भी दायित्व है कि आपको इस वीडियो को लेकर के आपके थॉट क्या बनते हैं, आपकी विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी बेटियां जो हैं, हमारे आसपास की बेटियां, हमारे समाज की बेटियां, वो सतर्क हो जाएं इस तरह के प्रेम जाल और जिहाद वाले लव से। और कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। इस अकेली आवाज़ को अपना साथ दीजिए, मुखर आवाज़ को अपनी आवाज़ दीजिए। आपका समर्थन हमारी मजबूती है। धमकियां हमें आती हैं लेकिन हम नहीं डरते हैं। आप हमारे साथ होंगे तो ये बेबाकी और निर्भयता थोड़ी और मजबूती के साथ आएगी। जय हिंद, जय भारत।